We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के बैतूल में पुलिस ने एक लूट की वारदात के बाद नकली और लो क्वालिटी के हीरे बेचने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों ने छिंदवाड़ा के एक व्यापारी को पहले ठगने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे ही लूट लिया। मामले की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी नागपुर से लो क्वालिटी के हीरे खरीदकर उन्हें असली बताकर व्यापारियों को ठगते थे। उनके पास से बरामद हीरों की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है, जिन्हें 2.5 करोड़ में बेचने की योजना थी। दरअसल पिछले 31 मई को छिंदवाड़ा का व्यापारी प्रिंस सोनी बैतूल में जेवरात खरीदने के लिए पहुंचा था। यहां उसके पकड़े गए आरोपियों से जेवर खरीदने की योजना थी। इस व्यापारी ने आरोपियों से 2.5 लाख रुपए में 5 नग हीरे खरीदे थे। इस खरीद फरोख्त के बाद व्यापारी ने आरोपियों से और हीरे खरीदने की इच्छा जताई, जिस पर आरोपी जब हीरे लेकर पहुंचा तो व्यापारी ने इन हीरो को नकली बताकर खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें आरोपियों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी प्रिंस सोनी को लूटकर उसके पास से 5 नग हीरे और 2.5 लाख रुपए लूट लिए। आरोपी ने इस पूरे मामले की शिकायत बैतूलगंज पुलिस को की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की पड़ताल के लिए एसडीओपी बैतूल नितेश पटेल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। जब इसकी पड़ताल की तो संदेही करण झारखंडे को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ में ये बात सामने आई कि करण ने अपने साथ पिंटू नागले, शुभम गायकवाड़, ऋतिक चंद्रहास, पंकज कड़वे, रोहित मरकास और 2 अन्य नाबालिग बालिकों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। एसपी सिमाला प्रसाद का कहना है कि लो क्वालिटी के हीरो को खरीदकर इन्हें असली बताते थे और इन्हें छिपाने खाली कैप्सूल का इस्तेमाल करते थे। आरोपी के पास से 5 असली हीरे और 250 नकली हीरे, 2 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और 15,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इसी आधार पे हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी में जो एसडीओपी बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुल्ताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है वो थाना गंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 31 तारीख को जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, एसआईटी ने चारों तरफ हम लोगों ने सर्चिंग की। सीसीटीवी के आधार पे कुछ फुटेज हमको मिले और उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े और 8 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया। आरोपियों के मिलने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई कि इन आरोपियों ने फरियादी से पहले भी डीलिंग की थी। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में ये डायमंड्स बेच कर आए थे, जिसके बदले में उसको पैसे भी मिल गए थे वापस। और इसमें ये भी एक एंगल आया है, जब सर्चिंग की गई इन आरोपियों के घर में तो कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स भी मिले हम लोगों को, कैप्सूल्स के रैपर भी मिले। तो इनसे ये पूछताछ में मालूम चला कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये कैप्सूल का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था बैतूल और छिंदवाड़ा और आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। काफ़ी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही थी और अंदर भी इंटरनल काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने कैप्सूल का सहारा लिया और इस खाली कैप्सूल में वो पाउडर निकाल के इन्होंने डायमंड्स जो हैं वो इस तरह से भर के और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सेल करते थे। तो पहली डीलिंग इनकी छिंदवाड़ा में ही हुई थी। उसके बाद 31 तारीख को ये फरियादी यहाँ पर आया और 5 डायमंड्स इनसे ख़रीदे और फिर ये बात हुई कि मैं 5 और ख़रीदना चाहता हूँ, तो कुछ देर बाद मुझे 5 डायमंड और उपलब्ध करा दीजिए। तो इन आरोपियों ने कुछ समय मांगा और उसके बाद ये 3 साढ़े 3 के लगभग जो हैं वो दोबारा मिलने के लिए आए। तब इन्होंने जो है वो बहुत लो क्वालिटी डायमंड्स इनको दिए व्यापारी को। तो व्यापारी का ये कहना था कि ये जो जितने मैंने पैसे दिए हैं वैसी क्वालिटी का नहीं है। तो इनमें कहासुनी होने लग गई। इतने में इन लोगों ने कट्टा निकाला
और व्यापारी के पास जो डायमंड्स थे, पैसे थे, कुछ चांदी का भी सामान उसके बैग में था। ये सब लेके ये फ़रार हो गए और इसी की रिपोर्ट पे ये सारी कार्रवाई आज की गई है। और इसमें जो मशरूका है वो लगभग हमने 55 से 60 लाख के करीब जो मशरूका जब्त किया गया है। और जो आरोपी हैं, ये 8 आरोपी राउंड अप किए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी हैं और इन सभी आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं, और जिस पे हम लोग और बाकी इनके रिकॉर्ड्स दिगर ज़िलों से भी निकलवा रहे हैं ताकि और इनसे सघन पूछताछ की जा सके। और इसमें ये भी अपील जारी की जा रही है कि ये संज्ञान में हमारे मामला आ गया, इस प्रकार से और कहीं ठगी की गई हो किसी सुनार के साथ या और किसी दुकान में जाकर, तो कृपया बताएं और इनसे पूछताछ में हम और इनके CDR के आधार पे और निकलवा लेंगे। और इसमें जो अभी है, इनका जो आरोपियों का जो प्लानिंग था वो लगभग 2.5 करोड़ की चपत लगाने का था, जो अलग अलग सुनारों को ये विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो हीरे बेच रहे थे। और अभी जो जब्त मशरूका है वो लगभग 55 से 60 लाख का है। मैडम, इसमें मुख्य आरोपी कौन है और ये कहाँ से हीरे लेकर आते थे? इनका जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी दिनों से चोरी के ही वारदातों में पकड़े गए हैं और लगातार छूटने के बाद भी ये उसी अपराध में लिप्त रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक सुनियोजित गैंग बनाकर हीरे जो हैं वो नागपुर के एक जौहरी से ख़रीदे हैं, उसका भी हम लोग डिटेल अभी निकलवा रहे हैं। वहाँ तो इनका कहना है कि हमने विधिवत पैसे देके और डायमंड्स खरीदे हैं, उसकी जांच हम लोग इनसे और पूछताछ में बाहर निकल कर आएगा और इसमें आगे और इनसे पूछताछ की जा रही है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.